ई कृषि यंत्र अनुदान योजना 2020 कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार देगी किसानों को 80% की सब्सिडी का फायदा। जाने कैसे ले इस योजना का लाभ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। मोदी सरकार किसानों को खेती उपकरणों पर दे रही है 80% तक का अनुदान। जानिए कैसे करें पंजीकरण। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। तो केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर बहुत सी योजना चला रही है। इनमें से ही एक योजना है कृषि अनुसंधान यंत्र योजना। क्या है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। सामान्यतः किसानों को किसानी के कार्य करने के लिए खेती उपकरणों की आवश्यकता होती है, परंतु वे सभी उपकरण काफी महंगे आते हैं। इस कारण किसान अपने ही हाथों से मजदूरी करके खेती किसानी के सारे कार्य पूर्ण करते हैं, जिस कारण फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होती और पैदावार में भी कमी आती है। साथ ही किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अगर किसान कृषि यंत्र का इस्तेमाल करे तो उनका समय भी बचेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि वो किसानों को इन यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी देगा। अर्थात जब किसान इन यंत्रों को खरीदेंगे तो 50 से 80% तक की रकम किसानों को वापस लौटा दी जाएगी, जो कि सब्सिडी के रूप में होगी। कृषि किसान यंत्र योजना में मिलने वाली सब्सिडी कितनी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 50 से 80% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, ताकि किसान आसानी से इन उपकरणों को खरीद सके, परंतु इसके लिए कई नियम हैं जो नीचे दिए गए हैं। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्रता नियम क्या है। योजना के अंतर्गत वही लाभ ले सकते हैं जो कि खेती संबंधित कार्य करते हो, बात कर रहने वाला हो, तभी सरकार द्वारा इस तरह की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। छोटा एवं गरीब किसान आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसलिए सरकार द्वारा उन्हें ही प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को मिलेगा इस योजना में विशेष लाभ। इस योजना के अंतर्गत अगर पंजीयन महिला के नाम पर करवाया जाता है तो उन्हें जल्द ही लाभार्थी सूची में शामिल कर लिया जाता है और प्रथम स्थान पर सब्सिडी के लिए पात्र माना जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो आप अपना फॉर्म महिला के नाम से भरें। कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत कैसे पंजीकरण करवाएं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में बहुत अधिक तरक्की की है। अब हर तरह की योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। कृषि यंत्र खरीदने के लिए भी विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप आसानी से किसान इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। कृषि यंत्र खरीदने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने इस योजना के अंतर्गत पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें 3 विकल्प होंगे, फार्मर और मैन्युफैक्चर। जिसके बाद आप फार्मर लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म खुलेगा जिसे आपको भरना होगा। फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सही तरह से भरें। अगर आपने जानकारी भरने में कोई गलती करी तो आपका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज नहीं हो पाएगा। इस पोर्टल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप सीधे कृषि यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो कृषि यंत्र के लिए अप्लाई तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपका एक अकाउंट भी जनरेट होगा जहां आपसे संबंधित सारी जानकारी रखी जाएगी। जानकारी के तहत आपके गांव की जानकारी, ब्लॉक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि सब रखना अनिवार्य है। साथ ही आपको अपना आधार कार्ड एवं महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी जमा करना जरूरी होगा। विभाग द्वारा सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद जब विभाग की सभी चीजें सही लगेंगी तो आपका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज करवाया जाएगा। इसलिए अपने सारे दस्तावेज सही तरह से संकलन करें। लाभार्थी सूची में नाम दर्ज करने के बाद प्राथमिकता आधार पर आपको इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होगी। कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत स्टेटस कैसे चेक करें। अगर आपने इस योजना का फॉर्म भर दिया है और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ट्रैकिंग विकल्प का चयन करते हुए पूछी गई जानकारी भरें, जिसके अंतर्गत आपको आपका रेफरेंस नंबर देना अनिवार्य होगा।
जिसको डालकर आप आसानी से अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कृषि यंत्र योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। भारत में किसी भी तरह की योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड के अलावा अगर आप योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जा रही है या सब्सिडी दी जा रही है तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सुविधा का इस्तेमाल करती है। इसलिए आपके पास अपना खुद का बैंक खाता होना जरूरी है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक से संबंधित सारी जानकारी जैसे आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड लगाना जरूरी है। किसी भी तरह की योजना का फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना जरूरी है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी भी संलग्न करना आवश्यक है, जैसे पहचान पत्र। अगर आपने किसी विशेष जाति वर्ग से आते हैं तो आपके पास अपनी जाति का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए देश एवं प्रदेश स्तर पर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आपकी इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि आने वाले दिनों में हम इस योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।